ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे देखिए हम लोगों ने पिछले चैप्टर में और चैप्टर 6 में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से ग्राम सभा में या फिर कोई गांव में कोई विवाद, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इशू अराइज हो जाते हैं तो उस वक्त जो पुलिस होती है इन सब जो है मैटर्स को सॉर्ट आउट करती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखपाल और पटवारी जो है हमारे लैंड रिकॉर्ड को जो है वो रखते हैं और मेंटेन करते हैं। डीएम वगैरह के बारे में पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा उसमें बताया गया था। लेवल ऑफ गवर्नेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम इस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जानेंगे कि जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ लोकल लेवल पे कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चैप्टर 7 है एनसीईआरटी। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस लुक व्हाट इज इनसाइड द चैप्टर। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज। स्वाभाविक सी बात है, एक शहर जो होता है वह गाँव के अपेक्षाकृत बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, एंड मोर स्प्रेड आउट, और बहुत लंबे चौड़े जो है वो फैले हुए होते हैं। अ सिटी हैज़ अ क्राउडेड मार्केट। और अगर आप दिल्ली जैसे महानगर वगैरह में रहते हैं तो आपको पता होगा यहाँ बाज़ार वगैरह में कितनी भीड़ लगती है। ठीक है, बस वगैरह हो गए, कार्स वगैरह हो गए। देखिए दिल्ली वगैरह में ऐसे भी कार ही कार दिखाई देगा। अगर आप सड़कों या रोड पे निकलोगे तो आपको अंधाधुंध गाड़ियाँ ही दौड़ती हुई दिखाई प्रतीत होगी। मेट्रो वगैरह होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतें, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? और जितने भी हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ट्रैफिक हो गया, और फिर और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो गए, कार हो गए, पार्किंग हो गए, बसेस हो गए, क्राउडेड मार्केट है, इन सबों को एडमिनिस्टर कौन करता है, इसकी निगरानी कौन करता है, इसकी देखभाल कौन करता है? ठीक है, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इतनी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी एरिया, इतनी क्राउड, लोकल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे और सेंटर के लेवल पे अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन जो स्थानीय जो कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स और इशूज होते हैं शहरी क्षेत्र में, उसकी निगरानी, उसकी मॉनिटरिंग और डे टू डे जो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसकी देखभाल कौन करता है? ठीक है, और कौन डिसीजन लेता है, कौन निर्णय लेता है? इसके आगे है कि हाउ द प्लानिंग इज डन। प्लानिंग कैसे बनाए जाते हैं, किस स्तर पे प्लानिंग बनाया जाता है, प्लानिंग जो योजना बनते हैं। ठीक है, कहाँ से नाली गुजरेगा, कहाँ से सड़कें गुजरेंगी, कैसे जो है ट्रैफिक कंट्रोल किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे है कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इन तमाम प्रश्नों के जो है हमें उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ है कुछ तस्वीर दिखाए गए हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते खेलते स्ट्रीट लाइट को फोड़ देते हैं। बच्चे तो बदमाश होते हैं। बचपन में आप लोगों ने भी कुछ हुड़दंग किया होगा, किसी के शीशे फोड़े होंगे, किसी के स्ट्रीट लाइट, किसी का गाड़ी का लाइट। ठीक है, चलो। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हिज friend Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. कहने का मतलब देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। संडे का दिन था, रविवार का समय था, जिसमें कि माला और उसके फ्रेंड्स, ठीक है, 4-5 लड़के मिलकर जो है घर के बगल के ही गली में जो है वो लोग कुछ गेम खेल रहे थे। मतलब वो तस्वीर से तो बैट बॉल दिखाई देता है, वो अपने प्रचलित है। बचपन में कुछ लोग गुल्ली डंडा वगैरह भी खेलते थे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो है क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो शंकर हैज़ बॉल्ड अ गुड ओवर। शंकर जो है बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, ठीक है, अच्छा ओवर डालता है। ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट, और वो रेहाना को आउट कर देता है, लेकिन वो अभी भी खेल रही है। फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट फॉर एन इजी कैच। शॉर्ट बॉल डालता है, सोचता है इसमें वो मारेगी, कैच दे देगी और हम रोक लेंगे, वो आउट हो जाएगा। हैं, रेहाना जो है जोर से हिट करती है और जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है उसी में बॉल टकराता है और स्ट्रीट लाइट फूट जाता है। उसे डरने लगने लगा
कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब जो है रिहाना स्क्रीम्ड, ओह नो लुक व्हाट आई हैव डन, देखो देखो मैंने क्या कर दिया है। शंकर बोलता है यस वी फॉरगेट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। कहने का मतलब है कि फिर सारे दोस्त मिलकर के कहने लगे, चर्चा करने लगे कि अगर हमने ये रूल और नियम बनाने के लिए भूल गया कि अगर आपने स्ट्रीट लाइट को तोड़ा तो आप ऑटोमेटिकली जो है आउट हो जाएंगे। अब आगे है बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वेर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। कहने का मतलब है वो कहते हैं और जितने सारे दोस्त थे वो लोग सब चिंता करने लगे कि अब आगे क्या होगा, अब इस विकेट के बारे में छोड़ो, अब आगे क्या होगा। ठीक है, लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो, पिछले जो है सप्ताह में उसने निर्मला मौसी के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ दिया था, शीशा होता है ना लगा हुआ। ठीक है, एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड, अब उसने जो है अपने पॉकेट मनी से उनकी खिड़कियों को जो है रिप्लेस करवाया था। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम द पॉकेट, कहने का मतलब है क्या एक बार फिर से उन्हें जो है अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा बच्चों को जो पॉकेट मनी मिलता है। ठीक है, बट हु वुड दे पे दिस टू, लेकिन इसको कौन पे करेगा। टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, आखिर हम किसे रुपया पे करेंगे और यह लाइट जो है किसकी है। मतलब जैसे निर्मला मौसी का विंडो तोड़ा तो निर्मला मौसी को हमने पे किया, लेकिन यह जो लाइट है यह किसकी है, हम किसे रुपये पे करेंगे या फिर कैसे हम किसके पास जाएंगे। तो रेहाना का एक क्लोजेस्ट थे, मतलब रिश्तेदार कह सकते हैं, आस पड़ोस के लोग। दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड, उसने उसकी माँ को बताया कि देखिए रेहाना ने क्या कर दिया। अब जो है फिर रेहाना मदर सेड आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन अ ग्रेट डिटेल बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट। रेहाना की माँ बोलती है कि अच्छा इन सभी चीज़ों के बारे में कि कौन ये लाइट किससे बिलोंग करता है, या हमें कैसे रिपेयर करना होगा, या फिर ये फूट गई दोबारा कैसे लगाया जाएगा। उसकी माँ बताती है इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह होती है, म्यूनिसिपालिटी वगैरह होती है, वो इसे रिप्लेस करती है, नया लगाती है, कहीं इंस्टॉल वगैरह करना होता है। ही जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और एक अच्छे पर्सन है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुए हैं, उनसे जाकर पूछो। तो एक है यास्मीन खाला जो कि वो इसी लेन में रहते हैं, तो रेहाना मदर और वो दोनों अच्छे मित्र रहे हैं, तो उसकी मम्मी सजेस्ट करती है तुम जाकर यास्मीन खाला से जाकर पूछ लो। ठीक है, अब जब वो डोर खोलते हैं, मतलब उसके घर जाते हैं, ठीक है, सब ऑल ऑफ सडन हो रहा था, अचानक ही हो रहा था। यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड, वो बहुत जोर से ठहाके लगाकर हंसते हैं और कहते हैं देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम पैसे को पे कर सकते हो। ठीक है, देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि इन तमाम स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं दिल्ली में, जैसे तब कचड़े वाला आया घर से कचरा निकाल है, वाटर सप्लाई हो गया, स्ट्रीट लाइट की देखभाल करनी हो, उसे क्लीन करना हो, कूड़ा कचरा उठाना हो, नगर निगम की प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी चलवाना हो, छोटे मोटे डिस्पेंसरी चलवाने हो, तो जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वही इन तमाम कार्यों को जो है करती है, और स्ट्रीट लाइट भी उन्हीं के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, आगे है कि आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, दे हैव पुट अप द साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला। फिर माला उसके एक दोस्त कहती है कि मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुन रखा है, उसने मलेरिया की जागरूकता हेतु एक बोर्ड लगा रखा है। ठीक है, कि पानी को जमा ना होने दें, मच्छरों से कैसे बचें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, हैं, isn't it? Yes, you are quite right. फिर जो काका थे वो कहते हैं नहीं तुम सही हो। The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. अभी हमने बताया था
कि किस प्रकार डिस्पेंसरी वगैरह भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ही, छोटे मोटे डिस्पेंसरी, प्राथमिक विद्यालय वगैरह भी चलाए जाते हैं। तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कि किसी भी प्रकार की रोग, दुख, बीमारी सिटी और शहर में ना फैले, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रन स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डिस्पेंसरी हो गई, ये सब सारी चीज़ें जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाए जाते हैं। बागीचे वगैरह बनाए जाते हैं, गार्डन्स वगैरह बनाए जाते हैं और उसको भी मेंटेन किया जाता है। तो ये जो है यास्मीन खाला जो है उन्हें बता रहे थे। देन शी एडेड आवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी। फिर वो बताते हैं कि पुणे एक बड़ा शहर है, ठीक है। सो हेयर इज कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। बहुत जगह जो है छोटे टाउन्स में म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं। ये सब जो है ऑलरेडी हम पॉलिटिकल साइंस जब लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे थे उस वक्त हम बता चुके हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं म्यूनिसिपल काउंसिल में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है। तो ये जो है एक कहानी है, पहली स्टोरी है। 4 बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, स्ट्रीट लाइट फूट जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि कैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इन तमाम लाइटों को रिप्लेस किया जाता है, मेंटेन किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। कहानी के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कैसे सिटी के लेवल पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। इस पार्ट को हम यहीं सम करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.